बहुत समय पहले भारत के एक छोटे और शांत गांव गुलाबपुर में लोग साधारण जीवन जीते थे। खेत खलिहान, तालाब, मिट्टी के घर और चौपाल, यही उनकी दुनिया थी। गांव वाले गरीब थे मगर दिल से बहुत अमीर, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा रहस्यमयी मेहमान आने वाला है जो उनकी सोच और किस्मत दोनों को बदल देगा। गुलाबपुर गांव में दो प्रमुख परिवार थे। पहला था नरेंद्र का परिवार, मेहनती किसान, उसकी पत्नी सुशीला और उनका बेटा अमित। यह परिवार गरीब था मगर ईमानदार और दयालु। दूसरा था धनीलाल का परिवार, गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी। बहुत जमीनें थीं, ढेरों मवेशी थे, लेकिन दिल छोटा और स्वभाव कड़वा। नरेंद्र भाई, तुम दिन रात खेत में काम करते हो, थोड़ी मदद ले लिया करो। भाई, मेहनत ही तो हमारी पूंजी है, बिना मेहनत के पेट कैसे भरेगा। सच कहते हो, मेहनत से कमाया अन्न ही सबसे मीठा लगता है। हाँ, तुम लोग कितने भोले हो, मेहनत करके कितना कमा लोगे। असली मजा तो दौलत और ऐशो आराम में है। धनीलाल भाई, दौलत टिकती नहीं, पर नेक दिल इंसान की इज्जत हमेशा रहती है। धनीलाल ने ठाका लगाया और चल दिया, मगर यह बातचीत आने वाले समय की बुनियाद बनने वाली थी। एक दिन चौपाल पर अचानक शोर मच गया। अरे सुनो सुनो, कल हमारे गांव में एक जादूगर आने वाला है। वाह, जादूगर आएगा तो हमें सोना चांदी देगा। बच्चों हो, ज्यादा खुश मत हो। ऐसे जादूगर अक्सर लोगों को बहलाते हैं, लालच मत करना। खबर पलक झपकते ही पूरे गांव में फैल गई। औरतें कुएं पर, बच्चे खेलते वक्त, बूढ़े चौपाल पर, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, कल जादूगर आएगा। अगले दिन शाम ढलते ही गांव की सीमा पर धूल भरी सड़क पर हलचल मची। एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे चला आ रहा था। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर नुकीली टोपी, हाथ में चमकती छड़ी और कपड़े जो अजीब सी रोशनी फैला रहे थे। गुलाबपुर के लोगों, मैं दूर देशों से आया हूँ। मेरे पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं। जो चाहे मैं पा सकता है, सोना, दौलत या अमृता। वाह, सचमुच जादूगर, ये आदमी तो सच में कमाल लग रहा है। गांव वाले उसकी ओर खींचे चले आए। सब उसकी चमकदार छड़ी और गहरी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। गांव वालों को प्रभावित करने के लिए जादूगर ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। देखो, ये है असली जादू। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और पल भर में वह चमचमाते सोने के सिक्कों में बदल गई। फिर एक खाली घड़ा उठाया और उसमें से दूध की धारा बहने लगी। फिर उसने हवा में हाथ लहराया और एक सफेद कबूतर प्रकट कर दिया। अरे, ये तो सच में जादू है। वाह, कबूतर उड़ रहा है। भीड़ ताली बजाने लगी। हर कोई इसके जादू में फंस चुका था। गुलाबपुर के लोगों, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, हर चीज की एक कीमत होती है। जादूगर, मुझे और जमीन चाहिए और सोना चाहिए। मैं पूरे गांव का मालिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी दया और इंसानियत छोड़नी होगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बस सोना चाहिए। नरेंद्र भाई, तुम भी कुछ मांग लो, गरीबी मिट जाएगी। नहीं भाई, हमें दूसरों के हिस्से का सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर जादूगर सच है तो हमें ज्ञान और सद्बुद्धि मिले। दौलत आनी जानी है, लेकिन अच्छा चरित्र और नेक दिल इंसान ही सबसे बड़ा खजाना है। उनके जवाब से भीड़ चौंक गई। बाकी सब लालच में डूबे थे, लेकिन नरेंद्र और सुशीला अलग खड़े थे। अच्छा, तो अब परीक्षा होगी। इस जंगल में एक चमकदार हीरा छुपा है। जो उसे ढूंढ लाएगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। लेकिन सावधान, जंगल में लालच और डर के जाल बिछे हैं। इतना सुनते ही सब भाग पड़े। जंगल अंधेरा और रहस्यमयी था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। वाह, सोने के थैले लटक रहे हैं। वह जैसे ही थैलों को पकड़ता वे राख बन जाते। नरेंद्र, सुशीला और उनका बेटा अमित शांतिपूर्वक आगे बढ़े। पिताजी, देखिए, यह पक्षी घायल है। इसे पानी दो, मैं इसका घाव बांध देती हूँ। उन्होंने पक्षी की मदद की। पक्षी अचानक चमकने लगा
और उसके पंखों से निकला वह चमकदार हीरा। वे हीरा लेकर लौटे। वाह, तुमने साबित किया कि सच्चा जादू लालच में नहीं बल्कि दया और ईमानदारी में है। मैं असली जादूगर नहीं बल्कि तुम्हारी परख लेने आया था। असली जादू इंसान के दिल की भलाई में है। इतना कहकर जादूगर रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने लालच में आकर गलती की। असली दौलत इंसानियत है। उस दिन के बाद गुलाबपुर बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धनीलाल ने भी अपना घमंड छोड़ दिया।